हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे एक और जी के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक में आपका स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किस व्यक्ति ने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया गया था, और इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा भी भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। इन्हीं के नाम पर रखा दिया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? दोस्तों, भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय ही भारत का भौगोलिक मानचित्र को तैयार करता है। आपका राइट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ही, चंद्रगुप्त मौर्य जी मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी के साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रोनाल्डो एम्बुसेन जी पृथ्वी के साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा ब्रह्मांड कितना साल पुराना है? दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो कितने साल पुरानी है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 13.7 बिलियन वर्ष है, यानी कि 1 बिलियन वर्ष में 10 करोड़ होते हैं। तो हमारी पृथ्वी 13 बिलियन वर्ष पुरानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितने साल पुरानी है। तो आपका राइट आंसर होगा 13.7 बिलियन वर्ष पुरानी है। 1 बिलियन वर्ष में 10 करोड़ होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बागानी फसल है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागानी फसल है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चाय एक बागानी फसल है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका नया क्वेश्चन बनेगा कि चाय किस प्रकार की फसल है, तो आप इसे बागानी फसल भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? दोस्तों, मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह की परिक्रमा कक्षा में गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मौर्य समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि कौटिल्य ने टोटल मौर्य वंश के साम्राज्य के बारे में अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इतिहास से संबंधित प्रश्न है आपका।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे केसर कितना महंगा मिलता है, तो उसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इराक उसका सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन है आपका कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस एक ऐसा पहला देश है जिसने सर्वप्रथम जीएसटी को लागू किया था अपने देश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एटम बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों एटम बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों आज हमारे देश में किसी भी युद्ध के लिए जो बम का निर्माण किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम एटम बम को बनाया गया था। तो एटम बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने सर्वप्रथम एटम बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूट्रॉनों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, चैडविक के ही द्वारा न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चैडविक के ही द्वारा न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।